मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई है। तस्वीर भी ऐसी है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि इनका भगवान ही मालिक है। मामला सतना जिले के रामपुर बाघिलान का है, जहां स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी कराने आई महिलाओं के साथ कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। नसबंदी से पहले उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन ऑपरेशन के बिना ही उन्हें घर ले जाने के लिए परिजन को सौंप दिया गया। अस्पताल में बेहोश पड़ी महिलाएं। घटना बुधवार की है, जब 21 महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी का ऑपरेशन कराने के लिए पहुंची थीं। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा दिया, लेकिन 21 में से महज 10 महिलाओं का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि बेहोश महिलाएं अस्पताल के फर्श पर इधर उधर तो कहीं दीवार से टिक कर घंटों तक पड़ी रहीं। किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। हैरानी की बात यह है कि बेहोश महिलाओं की सुध लेने की जगह स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने उनके परिजनों को उन्हें घर ले जाने की सलाह दे डाली। अब ये बड़ी मुश्किल थी कि एक तो ना ही ऑपरेशन हुआ था और ना ही महिलाएं होश में थीं, तो भला परिजन उन्हें घर कैसे ले जाते। सवाल किए तो जवाब तो नहीं मिला, उल्टे धुतकार जरूर दिए गए। बेहोश महिलाओं को छोड़कर चलते बने डॉक्टर्स। बेहोश महिलाओं के परिजन ने बताया कि नसबंदी किए बगैर ही डॉक्टर्स महिलाओं को बेहोशी की हालत में ही घर ले जाने की बात कहकर चले गए। परिजन ने सवाल भी पूछा, डॉक्टर साहब होश कब आएगा, तो जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा, आप घर ले जाएं। किसी तरह परिजन महिलाओं को बेहोशी की हालत में ही अपने साथ घर ले गए। बता दें कि नसबंदी के लिए सरकार और प्रशासन जागरूकता अभियान चलाती है और लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र में बरती गई ये लापरवाही काफी गंभीर है। बड़े सवाल, आखिरकार बेहोशी की हालत में ही अस्पताल से महिलाओं को घर ले जाने के लिए क्यों कहा गया। नंबर 2, डॉक्टर्स ने महिलाओं के होश में आने का इंतजार क्यों नहीं किया। नंबर 3, जिन महिलाओं का ऑपरेशन नहीं होना था उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन क्यों लगाया गया। नंबर 4, बेहोश महिलाओं को अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए। से मैं आई हूँ। एएनएम है आप? आशा कार्यकर्ता हैं आप? 4 बार मैं लौट गई। अच्छा, मेरे को ऐसे छोड़ देते हैं कि अभी जांच नहीं। डॉक्टर क्या कह के चले गए यहाँ से? बोले कि हम नहीं करेंगे, 10 केस करेंगे। 10 केस करेंगे। हाँ। कितने बजे चले गए डॉक्टर यहाँ से? 4 बजे चले गए। 4 बजे चले गए। ये कब आई हैं आप? आज 12 बजे आए। अच्छा, यहाँ परिवार नियोजन का कैंप उठा गया। जी हाँ। आप आशा कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। कितने मरीजों को लेके आई थी? 2 केस लेके आई थी, गीता केवट और मीना कौल को। अच्छा, तो इंजेक्शन कब लगा था? इंजेक्शन लगा है 1 घंटे बाद, 1:30 बजे, 2 बजे जब आए हैं 10 केस किए हैं। 10 केस के बाद हाँ, उसके बाद बोले और 12 केस ऐसे पड़ी है। 10 केस के बाद बोले कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। अब वहाँ 12 केस यहाँ लेके हैं। कौन डॉक्टर आया था? हैं? पांडे करके कोई आया था। आपको उनका नाम नहीं पता? नहीं कोई कहाँ से हैं? भैलियाबाद। हाँ। कि जेकर 2 हफ्ता पहले की जांच है, कोरोना के हुआ जांच है, उनका नहीं की जेकर हर्षनगर का रही से कितनी देर से बैठी हो आप यहाँ पे? इंजेक्शन लग चुका आपको? कि लोगों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर बाघिलान में परिवार नियोजन कैंप था। तो इसमें कितने परिवार नियोजन हुए सर आज? 10। अच्छा, लोगों के द्वारा जानकारी ये मिल रही है कि 22 लोगों को इंजेक्शन लगा के और डॉक्टर बेहोशी हालत में छोड़ के भाग गए। इसमें आपका क्या कहना है? उसमें ये है कि जब डॉक्टर सतना से आए थे, सर्जन MM पांडे, हमने उनको बताया था कि सर इतने केस हैं जी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हमने बताया 15 से 20 केस हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप रेडी रहिए, उनको करके हम आ रहे हैं जी। तो हमने उस हिसाब से प्रिपरेशन करा दिया उनका जी। बट यहाँ आके वो 10 केसेस को करके चले गए। हमने उनसे रिक्वेस्ट ये किया, मैं खुद OT में गया अंदर, मैंने बोला सर कि इतने केसेस हैं ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं। तो मैंने कहा इस बार कर दीजिए अगर आ गए हैं, क्योंकि माता लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, इनकी रिपोर्ट बार बार आ जा रही है, तो बार बार गांव से नहीं आ पाते हैं, इतने केस हो गए हैं, तो इस बार कंसिडर कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम से अगर आप कह रहे हैं कि 10 से ज़्यादा नहीं करेंगे तो हम 10 से ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं ऊपर आ गया इधर, और वो बाद में मुझे सूचना मिली कि डॉक्टर साहब 10 केस करके चले गए।
तो सर जो बेहोशी हालत में महिलाएं पड़ी हुई हैं उनके साथ क्या किया जाएगा? बेहोशी के लिए कोई वो नहीं है, एक डायजीपाम लगाया, वो 1 आध घंटे में होश में आ जाती है तो आ जाएंगी। और उनको हम यथास्थान पर अभी यहाँ रखा है, कुछ देर बाद घर भेज देंगे उनको, हमने व्हीकल बुलाया है और नेक्स्ट टाइम में जब होगा तब बुलाएंगे उनको। जैसे कि जो हितग्राही आए हुए थे यहाँ वो जमीन में लेटे हुए हैं, तो क्या अपने यहाँ बेड की व्यवस्था ही नहीं है क्या? बेड की व्यवस्था है, जब वो ऑपरेशन में गए थे तो उनकी आशाओं ने लेटा दिया होगा उसको। तो बेहोशी की अवस्था में है, क्यू में लगा के रखते हैं, तो कोई बैठा है पहले या खड़ा है तो बैठ गया होगा, लेट गया होगा। अभी भी महिलाएं लेटी हुई हैं, इस टॉपिक में आपका क्या कहना है? तो लेटी है तो हम भिजवा रहे हैं ना उनको घर पे, 1 आध घंटे में होश में आ जाएंगी वो। अब सर्जन छोड़ के चले गए यहाँ से तो अब मैं क्या करूँ? आपने क्या किसी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी? हमने डॉक्टर चरण सिंह से बात हुई हमारी, तो उन्होंने बोला कि हम सर्जन से बात करते हैं और फिर बताते हैं। सीएमएचओ साहब को जानकारी है क्या इस चीज की? सीएमएचओ साहब को मैं 2 बार कॉल लगा चुका हूँ, कॉल पिक नहीं हुआ। अच्छा, कॉल रिसीव नहीं हुआ। और सर एक जानकारी और आ रही है बाहर से कि आपके यहाँ एक पेशेंट है जो कि प्रसूता लेके आया था, दोपहर 12 बजे से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा और उसको यानी एडमिट पर्ची नहीं बन पाई, और लास्ट में ये सिचुएशन हुई कि उसका बच्चा भी खत्म हो गया। बच्चा उसका मैसेरेटेड है, पहले से ही खत्म हो चुका है, गला हुआ सड़ा हुआ बच्चा है और वो 12 बजे से नहीं घूम रहा है, 2-2:30 बजे हमारे पास आया है। बच्चे को निकाला गया है, बच्चा मैसेरेटेड ही था और माँ को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया भी गया है। माँ हमारे यही है, माँ सुरक्षित है। हाँ।